पीरो मुर्शिद अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जिलानी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कलम उठाते हैं और शायराना अंदाज में यूं बयान करते हैं, अर्ज करते हैं, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। जबीने हजरते जिब्रील पे कफे पा है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। और कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, कोई बिलाल से समझे सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है। जबीने हजरते जिब्रील पे कफे पा है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। और समझ लो ओहदे रिसालत के जानिसारों से, समझ लो ओहदे रिसालत के जानिसारों से कामिले सिद्को सफा रिश्ते वफा क्या है। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और बशर के भेष में लाकल बशर की शान रही, बशर के भेष में लाकल बशर की शान रही। ये मौजज़ा जो नहीं है तो मौजज़ा क्या है, ये मौजज़ा नहीं है तो मौजज़ा क्या है। वो गमे फिराक़े नबी में जो आँख से निकले, हजरात आँख से आंसू निकलता है, लेकिन इस आँख से आंसू अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया माल के गम में निकला, कोई कीमत नहीं रखता है। इस आंख से आंसू दुनिया के गम में निकला, कोई कीमत नहीं रखता है। इस आंख से आंसू हजराते मोहतरम माल के गम में निकला, औलाद के गम में निकला, दुनिया के गम में निकला, कोई कीमत नहीं रखता है। लेकिन हजरात आज आंसू, आज नबी की महफिल में बैठे हो और एक सूफी ज़ादे की उर्स मनाने के लिए आप यहाँ पर बैठे हो। हजराते मोहतरम अगर आंख से आंसू इस वली की मोहब्बत में निकल गया, रसूल की मोहब्बत में निकल गया, तो हुजूर शेखुल इस्लाम इस शेर की जमानत दे रहे हैं, यादे नबी में जो आंख से निकले खुदा ही जाने उन अश्कों का मर्तबा क्या है। बेशक खुदा ही जाने उन अश्कों का मर्तबा क्या है। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। जबीले हजरते जिब्रील पे कफे पा है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। और करम करम के करीमी है शान तेरी, करम करम के करीमी है शान तेरी। और तेरे करम के मुकाबिल मेरी खता क्या है, तेरे करम के मुकाबिल मेरी खता क्या है। और जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ मुझे हुआ क्या है, उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ मुझे हुआ क्या है। और फकत तुम्हारी शफाअत का आसरा है हुजूर, फकत तुम्हारी शफाअत का आसरा है हुजूर। हमारे पास गुनाहों के माँ सिवा क्या है, बेशक हमारे पास गुनाहों के माँ सिवा क्या है। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और चलो दयारे मदीना जो देखना चाहो, चलो दयारे मदीना जो देखना चाहो, जमी से अर्शे मुअल्ला का फासला क्या है, जमी से अर्शे मुअल्ला का फासला क्या है। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और बुखारी पढ़ के भी शाने मोहम्मद अरबी, बुखारी पढ़कर भी शाने मोहम्मद अरबी समझ ना पाए अगर तुम तो पढ़ा क्या है, समझ ना पाए अगर तुम तो पढ़ा क्या है। और वो देखो गुंबदे खजरा है रूबरू तेरे, वो देखो गुंबदे खजरा है रूबरू तेरे, निसार कर दे दिलो जान, निसार कर दे दिलो जान, देखता क्या है। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और आखिर में नबी आज़म अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़े होकर यूं अर्ज करते हैं, खड़ा है अख्तरे आसी दरे मुकद्दस पर, खड़ा है अख्तरे आसी दरे मुकद्दस पर। हुजूर आपकी रहमतों का फैसला क्या है, हुजूर आपकी रहमतों का फैसला क्या है। हजरात
फहरिस्त बहुत लंबी है और यहाँ पर नंबर सबका ही आना है। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी तो 1 घंटा इस जलसे को शुरू हुआ है और माहौल ऐसा हो रहा है जैसे कि ख़त्म होने वाला है। हज़रात मोहतरम, आज प्यारे दोस्तों, ये आम महफिल नहीं है बल्कि ये महफिल अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इस गांव की शान है, इसलिए कि आज प्यारे दोस्तों किसी आम का उर्स नहीं है बल्कि सूफी मिल्लत हजरत अकबर अलैहि रहमत व रिजवान का उर्स है। हजरात मोहतरम, इस कब्रिस्तान के अंदर जितने भी मरहूमीन मदफून है उनके सरदार का प्यारे दोस्तों आज उर्स है। हजरात, हमने किताबों में पढ़ा है, उलमा के जरिए सुना है, जिस कब्रिस्तान के अंदर हाफिज कुरान दफन हो जाए, आलिम दीन दफन हो जाए, तो उसके आस पड़ोस में 40 कब्रों से अजाब उठा लिया जाता है। और जिस कब्रिस्तान के अंदर अल्लाह का नेक बंदा हो तो हजरात उस कब्रिस्तान का आलम क्या होगा। वाह वाह, जिंदाबाद इस्लामिया, ये तो एक अल्लाह के नेक बंदे का उर्स है, ये तो एक नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक पर अमल करने वाले का उर्स है। और हजरात, आज तो सूफी प्यारे दोस्तों आम इंसान को कह दिया जाता है। हजरत मौजूद है हमारे मौलाना हाफिज हसन साहिब क़िबला, इन्होंने हमें कई मर्तबा ये बतलाया है कि हमने तुम्हारे नाना सूफी अकबर हुसैन को सूफी कह दिया था, तो उन्होंने अपनी जबान से ये कहा था, मौलाना मुझको सूफी मत कहो, इसलिए कि सूफी वो होता है जो सुन्नत नबी पर अमल किया करता है। तो मालूम हुआ हजरात मोहतरम, ये अल्लाह का चहीता बंदा अपने आप को सूफी होने पर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरात उजागर नहीं किया करता है। ये नेक आदमियों की पहचान हुआ करती है, अल्लाह के सच्चे नेक इंसान की पहचान हुआ करती है, वली की पहचान हुआ करती है, जो अपने प्यारे दोस्तों जो अल्लाह उसको देता है उसको छुपाया करते हैं नेक लोग, जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं। हजरात मोहतरम, ये हमारी बहुत बड़ी किस्मत है और आप हजरात की बहुत बड़ी किस्मत है कि आपके कब्रिस्तान के अंदर एक नहीं बल्कि 2 औलिया इकराम मौजूद है। हजराते मोहतरम, हम भी इस खानदान के एक फर्द है। आज हमारे नाना हजरत सूफी अकबर हुसैन अशरफी हबीबी अलैहि रहमत व रिज़वान, प्यारे दोस्तों देखो आज इनके यहाँ पर इनकी दरगाह पर कितना उजाला हो रहा है और हम और आप इस उजाले की रोशनी में उनके फैजान को लूटने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हजरात मोहतरम, आप इस महफिल को आम न समझे, ये बहुत खास महफिल है। आज दुआओं की कबूलियत की महफिल है। हजरात मोहतरम, जहाँ नेक बंदों का जिक्र होता है, अल्लाह के नेक वलियों का जिक्र होता है, अल्लाह तबारक व तआला प्यारे दोस्तों उस महफिल में अपनी रहमत की बारिश किया करता है। हजरात, मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत की है, रब्बे कदीर कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा ये है, ए ईमान वालों दुरूद पढ़ो नबी पर, इसलिए कि रब कहता है मैं भी पढ़ता हूँ और मेरे फरिश्ते भी मेरे प्यारे नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। हजरात, मुख्तसर ये है, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझको इतनी ताकत और कुव्वत अता फरमाई है कि मैं चाहूं तो आसमान के तारों को एक एक करके गिन सकता हूं। नबी हाजिर है, जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझको इतनी ताकत कुव्वत अता फरमाई है कि मैं चाहूं तो हवा के एक एक झोंके को गिन सकता हूं। अल्लाह के नबी की बारगाह में जिब्रील हाजिर है, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझको ताकत कुव्वत इतनी अता फरमाई है कि मैं चाहूं तो जमीन के अंदर कितना पानी है एक एक बूंद कर कर पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितना पानी है, जमीन के अंदर पानी है, एक एक बूंद कर कर गिन सकता हूँ कि इतनी बूंदें हो सकती है पानी की, और दुनिया में पूरी जमीन के अंदर इतना पानी मौजूद है। लेकिन हजरात, लोग कहते हैं साइंस तरक्की पर है। हजरात,
वाकई तरक्की पर है, लेकिन साइंस में इतनी ताकत नहीं है कि जमीन के पानी को एक एक बूंद कर कर गिन सकता हो। हजरात इतना मालूम कर सकते हैं कि 155 या 255 प्यारे दोस्तों वाटर लेवल ऊंचा या नीचा हो बता सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में पानी कितना है कोई साइंसदान नहीं बता सकता। और रही हवा की बात, हजराते मोहतरम, हवा तो ऐसी चीज है कि ये दिख नहीं सकती है कि इसका रंग काला है या पीला है, लाल है या नीला है। हजरात हमारी छत पर झंडी लगी होती है, तो जब हवा चलती है उसको देखते हैं, तो जब वो उड़ती है तो मालूम होता है या तो पश्चिम की चल रही है तो पछादिया बता दिया जाता है, पूरब को चलती है तो झंडी उड़ती है तो मालूम होता है पूर्वाई चल रही है। ये हम और तुम बता सकते हो, लेकिन प्यारे दोस्तों दुनिया के अंदर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आसमान के तारों को गिन सकता हो। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे रब तबारक व तआला ने इतनी ताकत अता फरमाई है, मैं जमीन के पानी को बूंद बूंद कर कर गिन सकता हूँ, हवा के झोंकों को एक एक करके गिन सकता हूँ, आसमान के तारों को एक एक करके गिन सकता हूँ। लेकिन या रसूल अल्लाह, आप या रसूल अल्लाह, आपका उम्मती आपकी महफिल में बैठकर आप पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह कितना सवाब अता फरमाता है, मेरी ताकत कमजोर पड़ जाए। तो मालूम हुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल में बैठना और औलियाए कराम के उर्स की महफिल में बैठना, हजरात उसमें बैठकर दुरूद पाक पढ़ना आसमान के तारों से ज्यादा सवाब मिलता है, हवा के झोंकों से ज्यादा सवाब मिलता है, पानी की बूंदों से ज्यादा सवाब मिलता है। मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं अल्फाजों पर खत्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। जिंदगी जमाने के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बनकर मदीने में रह गई, फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। न अंदाज़े बया है न तर्ज़े तकल्लुम। सामाईन इकराम अस्सलामु अलैकुम। ये जलसा बहुत देर से शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि लड़के इधर उधर फिर रहे हैं, टहल रहे हैं, तो बजाय मेहरबानी नारे सब तकबीर, पंडाल में आके बैठे, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ऐसा ना मानेंगे उलमाए अहले सुन्नत, तो फिर और कोई काम इंतजाम किया जाएगा। इससे बेहतर है कि इज्जत के संग और अपना माहौल बनाएं और आकर बैठ जाएं। सभी से ये गुजारिश कर रहा हूं कि बहुत इत्मीनान के साथ पंडाल में आकर बैठें और ये हजरात जो सुना रहे हैं इसको सुने। इधर उधर फिर रहे हैं, किस लिए आए हैं यहाँ पे? अल्लाह के मुकद्दस वली के दरबार में है, तो भैया अपने हिसाब से आकर पंडाल में बैठो और सुनो। ऐसी लोफरबाजी मत करो, ना पछताओगे, फिर बेइज्जती होगी इससे। देखिए माशाअल्लाह शाकार तरन्नुम शायरी हिंदुस्तान शान अरब मुरादाबादी की आमद हो चुकी है। उन्हीं के साथ साथ खतीब नौजवान खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा शदाव रजा नईमी की भी आमद हो चुकी है। अच्छे खिताब, अच्छे कलाम आप इंशाल्लाह सुन रहे हैं और इंशाल्लाह सुनते रहेंगे। लिहाजा जो लोग इधर उधर हैं बहुत जल्द बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, तर्जमा बयान करने से पहले ज़रूरी और लाज़मी समझता हूँ कि एक बार आक़ाई इनामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।